दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और ज़ॉम्बीज़ पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसे देख ले, नहीं तो ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। अब तक हमने देखा कि गुल्ली और बुल्ली बाबा की बर्थडे पार्टी का प्लान बना रहे थे। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि हम दोनों इतनी सारी तैयारियां अकेले नहीं कर सकते हैं। बुल्ली शॉन और रॉड को केक लेके बुलाता है और वो लोग केविन को भी बाबा की बर्थडे पार्टी में इनवाइट करते हैं। केविन गुल्ली और बुल्ली के घर पे पहुंच जाता है। गुल्ली बुल्ली और केविन अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहे थे। अचानक गुल्ली की नज़र घड़ी की ओर जाती है और वो बुल्ली से कहता है कि इतनी देर हो गई, अभी तक शॉन यहाँ पर नहीं पहुँचा है। बुल्ली शॉन को कॉल लगाता है और शॉन से कहता है तुम्हें और कितनी देर लगेगी यहाँ पर पहुँचने के लिए। शॉन ने कहा बस 5 मिनट में मैं तुम्हारे घर पे पहुँच जाऊँगा। इतना कहते ही शॉन फ़ोन को काट देता है, पर शॉन और रॉड को तो अंदाज़ा भी नहीं था कि ग्रैनी कब से उन लोगों का पीछा कर रही है। थोड़ी ही देर में शॉन और रॉड केक लेकर गुल्ली और बुल्ली के घर पे पहुंच जाते हैं और ग्रैनी भी उन लोगों का पीछा करते करते वहां पर पहुंच जाती है और ग्रैनी को पता चल जाता है कि बाबा भी इस पार्टी में आने वाले हैं। ये बात सुनकर ग्रैनी जल्दी से अपने घर की ओर जाती है। ग्रैनी घर पे पहुँच के ग्रैंडपा को सारी बातें बताती है। ग्रैनी की बात सुनकर ग्रैंडपा बहुत ही खुश हो जाते हैं और ग्रैंडपा ग्रैनी से कहते हैं कि इस बार बाबा को मारने के लिए हम दोनों नहीं जाएंगे। ग्रैंडपा अपने दोस्त ज़ॉम्बीज़ को कॉल लगाता है। थोड़ी ही देर में सारे ज़ॉम्बीज़ ग्रैंडपा के घर में पहुंच जाते हैं। ग्रैंडपा और ग्रैनी बाबा को मारने का पूरा प्लान ज़ॉम्बीज़ को बताते हैं और सभी ज़ॉम्बीज़ों को अपने अपने काम पे लग जाने के लिए कहते हैं। एक ज़ॉम्बीज़ बाबा का रूप ले लेता है और दूसरा ज़ॉम्बीज़ बुल्ली का रूप ले लेता है। बुल्ली का रूप लिया हुआ ज़ॉम्बीज़ बाबा के पास पहुंच जाता है और बाबा से कहता है कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है और आज घर पे कोई है भी नहीं, इसलिए आज की रात मैं आपके घर पे सो जाता हूं। और बाबा और ज़ॉम्बीज़ सोने के लिए बाबा के घर पे पहुंच जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर बाबा का रूप लिया हुआ ज़ॉम्बीज़ भी गुल्ली और बुल्ली के घर पे पहुँच जाता है। वहाँ बाबा के आते ही खुशियों का माहौल छा जाता है। थोड़ी ही देर में रात के 12 बज जाते हैं और बाबा की बर्थडे पार्टी शुरू हो जाती है। गुल्ली स्पीकर पे गाना लगाता है और सभी लोग डांस करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग डांस करके बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। गुल्ली ने कहा डांस करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इस बार हमने बाबा की पार्टी बहुत ही ज़्यादा शानदार की है। बुल्ली बाबा से पूछता है कि बाबा ये सरप्राइज़ आपको कैसा लगा। बाबा बुल्ली से कहते हैं कि मेरा बर्थडे आज तक इस तरह किसी ने नहीं मनाया है, मुझे सरप्राइज़ में बहुत ही मज़ा आया। ज़ॉम्बीज़ इतना ज़्यादा डांस करने के बाद बहुत ज़्यादा भूखा हो गया था। ज़ॉम्बीज़ ने सोचा क्यों ना मैं इन्हीं लोगों में से एक को खाकर अपनी भूख मिटा लेता हूँ। तभी केविन का फ़ोन बजता है। केविन अपना कॉल उठाता है, पर नेटवर्क कम होने की वजह से केविन को बराबर आवाज़ नहीं आ रही थी। गुल्ली ने कहा घर के पीछे जाओ, घर के पीछे नेटवर्क बराबर आता है। केविन फ़ोन लेकर घर के पीछे चला जाता है। ज़ॉम्बीज़ ने सोचा क्यों ना मैं ये केविन को ही खा जाऊँ। तभी बाबा खड़े होकर सभी लोगों से कहते हैं कि मुझे ज़ोरदार सुसु लगी है, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। और बाबा चले जाते हैं। बाबा धीरे धीरे घर के पीछे चले जाते हैं। केविन जैसे ही पीछे घूमता है, केविन को सामने बाबा दिखते हैं। केविन ने बाबा से कहा बाबा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। बाबा ने कहा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैंने सोचा कि मैं तुमको खा जाता हूँ। बाबा की ये बात सुनकर केविन जोर जोर से हंसने लगता है। केविन बाबा से मजाक में कहता है कि ठीक है बाबा आप मुझे खा जाइए, लेकिन बाबा अचानक ज़ॉम्बीज़ का रूप ले लेते हैं। ये देखकर केविन के होश उड़ जाते हैं। केविन अपनी जान की भीख मांग रहा था, पर ज़ॉम्बीज़ उसे नहीं छोड़ता है और केविन को कच्चा चबा जाता है। ज़ॉम्बीज़ केविन को खाकर बाबा का रूप लेके वापस आगे आ जाता है। बाबा के आते ही गुल्ली ने कहा कि बाबा मुझे बहुत भूख लगी है, आज तो आपको ही खाना मंगाना पड़ेगा। बाबा ने कहा ठीक है, आज तो मैं और बुल्ली आपके साथ आने वाले हैं, आज तो आपको हमारे पसंद का ही खाना लाना होगा। बाबा ने कहा ठीक है तो तुम दोनों मेरे साथ चलो।
और गुल्ली बुल्ली और बाबा खाना लेने के लिए निकल जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली को तो अंदाजा भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। बाबा अचानक जंगल के बीचों बीच गाड़ी रोक देते हैं और बाबा जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये सब देखकर गुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा आप इस तरह से क्यों हंस रहे हो। बाबा वापस ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं और ये देखकर गुल्ली और बुल्ली के होश उड़ जाते हैं। अंकल ने ये सब कुछ देख लिया था और अंकल छुपकर इन लोगों की सारी बातें सुन रहे थे। और यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली ज़ॉम्बीज़ को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गए थे। ज़ॉम्बी गुल्ली और बुल्ली से कहता है कि तुम लोगों ने ग्रैनी और ग्रैंडपा को बहुत परेशान किया है, इसलिए अब तुम सभी लोगों को इसकी सजा मिलेगी। इतना कहते ही ज़ॉम्बी गुल्ली और बुल्ली को गले पे काट लेता है। थोड़ी देर में गुल्ली और बुल्ली भी ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं और ज़ॉम्बी के वश में आ जाते हैं। ज़ॉम्बी गुल्ली और बुल्ली से कहता है कि चलो दोस्तों, बाबा और उसके दोस्तों को खत्म करना है। तो दोस्तों क्या होगा गुल्ली बुल्ली का? क्या गुल्ली और बुल्ली अपने ही दोस्तों को मार डालेंगे? ये सब हम देखेंगे गुल्ली बुल्ली और ज़ॉम्बी पार्ट 3 में। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।